मैं साहिल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद चौहान पर। चलिए इस वीडियो में हम वन शॉट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। तो देखिए इससे पहले वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स करवा दिया है, चैप्टर वन शॉट करवा दिया, उसके पी वाई क्यू रह रहे हैं, वो भी आ जाएंगे जल्दी। तो इस वीडियो में तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कंसेप्ट के साथ और पूरा पूरा पी वाई क्यू के साथ ही करवा दूंगा वाला चैप्टर। इसमें ये चैप्टर भी छोटा है और पी वाई क्यूज भी इतने मतलब ऐसे है नहीं कि सॉल्व भी ना हो, तो रिपीट होते रहता था, वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। इस चैप्टर में डिफरेंट फॉर्म की बात की जाएगी। पहले कि कौन कौन सी फॉर्म्स दी गई है उनका फिर एरिया में निकालना पड़ेगा। ग्राफ पे ऐसे बनाना पड़ता है देखा जाए तो। देखिए कुछ कुछ फॉर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे सर्कल्स दिए जाएंगे, पैराबोला, इलिप्स, लाइन्स हो गई, और जैसे मोड के ग्राफ हो गए, और साइन एक्स एंड कॉस एक्स के ग्राफ हो गए। बेसिकली इन दोनों के तो ग्राफ हो गए, और इन सब की जो इक्वेशन है उससे जो ग्राफ बनेगा या उनकी बेसिकली शेप बनेगी, उनका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। पर्टिकुलर रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, और बेसिकली जो एरिया निकलेगा वो एब्सोल्यूट एरिया निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? एब्सोल्यूट एरिया निकलेगा, एरिया नहीं निकलेगा। एब्सोल्यूट एरिया एग्जैक्ट एरिया में बेसिकली देखिए फर्क क्या होता है। पहले बात करते हैं, देखिए इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन जो था उसका यूज होगा। इसमें दो तीन फॉर्मूले लगेंगे बस, और वही रिपीट होंगे। तो देखिए जैसे मैं बात करता हूं, पहले तो एग्जैक्ट एरिया, एन एब्सोल्यूट। एग्जैक्ट एरिया एब्सोल्यूट एरिया में देखो पहले तो डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं एग्जैक्ट एरिया के बारे में। मैं जैसे ये कह रहा हूं कि एक स्क्वायर है, इसकी साइड 2 है, तो इन सब की साइड में कितनी होगी? 2 2 ही होगी। कहूंगा इसका एरिया निकालो, तो आप एरिया निकाल देंगे, जो भी एरिया आएगा वो एग्जैक्ट एरिया होगा। अब जैसे मैं बोलता हूं, जैसे इसके अलावा जैसे बोल देता हूं, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने इसकी तो मैं हाइट दे दी और नीचे इसकी लेंथ दे दी। ठीक है, अब मैं पूछा उसकी ब्रेथ, देखो मैं बोला इसका एरिया निकाल के दो, क्या दोगे? हाफ बी एच। इसका एरिया क्या आएगा? एग्जैक्ट एरिया आएगा। हमें ये पता हो कि हाँ इसका एग्जैक्ट एरिया मतलब इस पूरे का एग्जैक्ट एरिया क्या है, मतलब पूरा एरिया क्या आएगा विदाउट डेसिमल। एक तरीके से एग्जैक्ट को ही मानो विदाउट डेसिमल। जैसे 4 आ गया, 3 आ जाएगा, बेसिकली होल नंबर में ये मान चुके, कैसे होल नंबर में यूं मान के चल लो। अब जैसे मैं बात करता हूं एब्सोल्यूट एरिया हो गया। एब्सोल्यूट एरिया का क्या मतलब हो? जैसे देखो एग्जैक्ट एरिया में क्या होगा, जो भी शेप्स दी जाएंगे ना वो डिफाइंड होगी। मतलब डिफाइंड क्या कहो, ऐसे कहो जैसे, हाँ डिफाइंड क्या, जैसे स्क्वायर हो गया, इस रेक्टेंगल हो गया, इन सब का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ इरेगुलर शेप कह सकते हो, जैसे ये रेगुलर शेप है एक तरीके से, कोई इरेगुलरिटी नहीं है इसमें। ये नहीं कि भाई ये नहीं कि जैसे ये स्क्वायर हो गया, अब ये थोड़ा ना कोई शेप हुई, इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एग्जैक्ट एरिया निकाल नहीं सकते, तो इरेगुलर शेप है, तब कैसे निकालेंगे? तब एब्सोल्यूट एरिया होता है। बेसिकली देखो मैं इसका एरिया तो एग्जैक्ट निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने ये बोल दिया जैसे स्क्वायर ही है, इसका एरिया निकाल लोगे, लेकिन मैं इसका कैसे एरिया निकालूंगा? और मैं ये कहूंगा इसका एरिया ऐसे निकालो, ये ग्राफ के थ्रू, जैसे भाई ये यहाँ से 1 चालू हो रहा है, यहाँ पे 5 पे खत्म हो रहा है, ऐसे यहाँ तक का एरिया निकाल दो इसका। ये तो इरेगुलर शेप हुई ना, इसका कैसे निकालेंगे? तो ऐसी इरेगुलर शेप्स होती है जिनका जब हम एरिया निकालते हैं ना तो एब्सोल्यूट आता है। और क्या होता है बेसिकली, या तो हो सकता है वो होल नंबर में भी आ जाए कभी कभार, जैसे कभी होल नंबर में भी आ जाएगा,
या हो सकता है वो डेसिमल्स में आ जाए, लेकिन वो कहलाएगा एब्सोल्यूट एरिया। क्यों? क्योंकि वो देखिए एक इर्रेगुलर शेप ही तो आ रही है, ये एक इर्रेगुलर शेप ही तो है। अब ऐसा है नहीं कि भाई जो भी हम एरिया निकालेंगे उसका वो इर्रेगुलर हो सकता है, उसके अंदर एक ट्रायंगल भी आ जाए, लेकिन वो हम इंटीग्रेशन से निकालने हैं, कहां से कहां तक का निकालने हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट और एग्जैक्ट एरिया में बस ये डिफरेंस था। अब जैसे बात करते हैं आगे कि निकालते कैसे एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं देखिए। अब जैसे देखिएगा, पहले शेप से समझिए, उसके बाद मैं लिखवाता हूं। मैंने ग्राफ बना लिया, ये x इक्वल टू ए और इधर x इक्वल टू बी। ठीक है, मैंने बोला यहां पर एक शेप सी बनी हुई है ऐसी, ये एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये कौन सी लाइन है? ये एक्स लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मुझसे कह रहे हैं कि भाई इसका एरिया निकालो। इसका एरिया कैसे मिलेगा? इर्रेगुलर शेप है, तब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होगा इसके अंदर। कहां से? देखिए डेफिनेट का यूज क्यों होगा, इंडेफिनेट का क्यों नहीं? देखिए हमें लिमिट दी गई है एक तरीके से, कहां से कहां तक का एरिया निकालना है। अब ऐसे जैसे मान के चलिए ये होगा, ये तो इंडेफिनेट है। अब मैं कहूँ यहाँ से 1 से 2 तक का निकालो, इसका भी तो एक तरीके से ग्राफ बन सकता है ना, ये भी तो क्वाड्रेटिक है, पैराबोलिक तो बनेगा। तो कहां से कहां तक का एरिया निकलेगा? 1 से 2 तक का। ऐसे इसमें तो ये कोई एक शेप हो गई, हमें नहीं पता कौन सी शेप है, हमें नहीं पता, हमें हाँ बस ये बताइए एक ग्राफ है, किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, हमें बस ये पता है। और कहां से कहां तक के निकालने भाई? x से x a से a से लेके b तक की, हमें तो ये पता है। तो ऐसे ही हमें ये इर्रेगुलर सी शेप दी गई है। अब पूछा है इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालेंगे कैसे? देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा। पहली तो चीज, पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो एरिया जिस साइड आ रहा है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नोटिस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि पूरा एरिया तो पहले से ही पॉजिटिव है। क्या ये एरिया तो पहले से ही पूरा क्या पॉजिटिव है। तो हम इसे कैसे एरिया निकालेंगे? देखिए टोटल एरिया निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे इसका? इंटीग्रेशन किसका निकालना है? इंटीग्रेशन बेसिकली हम किस शेप की एरिया निकालना है, किस शेप का निकालना है? y इक्वल टू ए टोटल एरिया ऑफ एफ वाई। वाई बेसिकली क्या है? एफ एक्स ही तो है, हम एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए अब x है, किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा? x है तो बेसिकली dx की तो रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि देखिए x एक्सिस पे बनी है वैसे भी। ठीक है, और लिमिट भी हमें उसी की दी गई है कि कहां से कहां तक का निकालना है। कहां से कहां तक निकालेंगे? a से b तक। अभी वैसे भी पॉजिटिव ही है। क्यों है पॉजिटिव? देखिए क्योंकि यहां से अगर एरिया निकालेंगे तो वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा, वैसे भी पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव से लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर इसकी स्टेटमेंट से लिखवा दूं। देखिए एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस y इक्वल टू एफ एक्स। ऐसे एरिया निकलेगा इसका। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस की। जैसे देखिए ये तो होगा केस फर्स्ट, कि भाई इसका तो ऐसे निकलेगा एरिया। अब देखिए जरूरी तो नहीं है कि हर बार एरिया जो हम जिसका निकाल रहे हो फंक्शन का वो पहले उसका जो ग्राफ बने या फिर जो फंक्शन है वो पहले से ही पॉजिटिव हो। जरूरी तो नहीं, हो सकता वो नेगेटिव हो जाए। तो नेगेटिव कहां पर होगा? उसकी मिरर इमेज सी लगा लो, ऐसे ऐसे इधर मिरर इमेज सी मान लो। नोटिस करो, देखो ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स।
इसकी मिरर इमेज तो बन गई, लेकिन एरिया तो तब भी हम एक्स ए से एक्स बी तक ही निकाल लो, ए से बी तक का ही निकालेंगे, लेकिन क्या होगी अभी नेगेटिव होगी। अब इसका चलो ग्राफ बना के ऐसे दिखा देता हूँ। फिर ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखिए केस टू सेम ग्राफ बनेगा, बस फर्क ये है कि वो नेगेटिव हो जाएगा ग्राफ, देखना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, नीचे माइनस वाई, ठीक है। देखिए ये ग्राफ बनेगा ऐसे, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ये y इक्वल टू एफ एक्स। इसका एरिया निकालना है। देखिए ये जो है अभी नेगेटिव एरिया दिखाएगा। देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी है, और देखिए बेसिकली है ना, इसकी मिरर इमेज जो है वो नेगेटिव ही बनती है। और जैसे एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे हम थीटा एंगल देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ, अगर मैं ये कहूँ कि ये प्लस थीटा है, तो नेगेटिव थीटा कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव थीटा भी यहाँ लाई करेगा इसका मिरर एक तरीके से, कहाँ, यहाँ पर। ऐसे ही अगर ये पॉजिटिव एरिया दिखा रहा तो उसका नेगेटिव एरिया कहाँ दिखाएगा, उसके नीचे तो दिखाएगा, ऐसे ही, ठीक है। देखिए एरिया बाउंडेड बाय, एक मिनट, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, हाँ एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, y इक्वल टू एफ एक्स। आप देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया कहां से कहां तक निकलेगा, p ऑफ y। अब देखिएगा मैंने बोला था कहां से कहां, पहले देखिए इंटीग्रेशन किसका होगा, y का ही तो होगा, किसका ग्राफ है, y का ही, जो कि एफ एक्स है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, x के रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक का, a से b तक का। लेकिन अब देखिए मैंने क्या बोला, इसका एरिया हमें पता है नेगेटिव निकला, क्योंकि इसकी मिरर इमेज तो एक तरीके से नेगेटिव ही तो आ रही है इसकी, क्या है नेगेटिव, यानी कि इसका एरिया क्या निकलेगा, नेगेटिव। अब देखिए मैं कह रहा हूं, अभी इसको नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, पहले समझा, मैं कह रहा हूं एफ एक्स, जो एफ एक्स है उसका जो एरिया निकलेगा वो ऑलरेडी हमें पता है पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, मतलब बेसिकली ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, बेसिकली जो उसका ग्राफ है उसका जो एरिया निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, उसका एरिया, जो एरिया ऑफ एफ एक्स है, एरिया ऑफ एफ एक्स वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसका हम देखें, एरिया ऑफ एफ एक्स क्या है, वो नेगेटिव है, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हमें जो पहले से ही पता है। अब जैसे अब यहाँ पे आई, अब देखिए ये हमें पता पॉजिटिव है, तो इंटीग्रेट करने के बाद भी पॉजिटिव ही आएगा एरिया, क्या आएगा, इसको एक मिनट, आई क्या, ए के बारे में मान लो, जैसे ए निकालना है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, जैसे पॉजिटिव यूनिट। लेकिन इसका देखें, जब इसका एरिया निकालेंगे, इसको भी ए मान लेते हैं, A2 और यहाँ पे A1, ठीक है। अब जैसे इसका एरिया निकालेंगे, हमें पहले से पता है भाई इसका जो एरिया आएगा नेगेटिव ही आएगा। अब जब A2 की वैल्यू जो आएगी, जो A2 की वैल्यू आएगी वो क्या है, नेगेटिव यूनिट,
लेकिन एक चीज बताइए, क्या एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। एरिया की रेंज क्या होती है? इधर लिख दो, देखो रेंज क्या होती है एरिया की? देखिए क्या होती है, पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी, बस ये आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एरिया क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तब क्या करेंगे इसे पॉजिटिव करने के लिए? अगर मैं इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं? नेगेटिव से। देखना, नेगेटिव से कर दी। अब पता है, अब इस नेगेटिव को दिखाना और इधर पॉजिटिव को दिखाने में देखो मतलब क्या है। अब देखना, इसका मतलब ये है, इसका जो एरिया आएगा ना, इसका जो एरिया वो पॉजिटिव ही है। इसका जो एरिया वो पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन का मतलब ये, इसका जो है, इसका जो ग्राफ है ना, और इस बेसिकली इसका जो ग्राफ है वो पॉजिटिव है, ग्राफ भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो है ग्राफ जो है नेगेटिव है। तो इसका जो एरिया निकालेंगे तो हमें पता उसका एरिया नेगेटिव आएगा, तो हमने उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखो बुक में जो दे रखा है उसमें देखो नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, लेकिन इस नेगेटिव साइन की जगह हम ऐसे लगा, इसको मॉड के अंदर दिखा देते हैं। ऐसे क्या दिखा देते हैं? मॉड के अंदर, ऐसे मॉड के अंदर लगा दिए ऐसे, ठीक है। मॉड के अंदर लगा देते हैं। और मॉड कई बार इसमें यू इसलिए भी यूज आता है, जैसे हमें लगता है कि भाई हमें नहीं पता चलता कि ये एरिया इसका नेगेटिव आ सकता है, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद हमें लगता है ना कि भाई यहाँ पे तो नेगेटिव आने वाला, तो उसको जाके पहले से कनेक्ट कर दो। ऊपर जाओ, इक्वेशन में है ना जो इंटीग्रेट करो उसको पहले ही मॉड में लगा दो, और फिर नीचे जाके भी सबको मॉड में कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। अब उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी शेप ग्राफ आएंगे, शेप्स आएंगे, फॉर्म्स आएंगे, जो भी है वो, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए इसका थर्ड केस भी है, एक बार थर्ड केस भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड केस क्या है। अभी हमने दो केस पढ़े, उसमें पहला तो था जब ग्राफ पॉजिटिव साइड पे आ रहा था, दूसरा केस था जब वो नेगेटिव साइड पे आ रहा था। एक में क्या था, एरिया पॉजिटिव आता, एक में नेगेटिव आ रहा था, लेकिन हमने उसे पॉजिटिव किया माइनस का साइन लगा के या मॉड लगा के। अब ऐसे ही मान के चलते हैं, दोनों अगर साथ में आ जाए तो कैसे करना है। देखिए ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। देखिए ये जो ग्राफ है ये इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। हम ये मान के चलते हैं इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। कह रहे हैं इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो गया, और ये f(x) फंक्शन है y इक्वल टू f(x), ठीक है। अब इसका एरिया जो हमें निकालना है वो कहां से कहां तक का निकालना, देखना। मुझे निकालना है XB, हाँ मुझे इसका एरिया कहां से कहां तक का निकालना, देखो मुझे इसका एरिया निकालना है A से लेकर B तक का। कैसे एरिया निकालना है? A से लेके B तक का। देखो मुझे पता है कि ये ग्राफ जो है इसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे A1 A2। पहले A1 के बारे में बात करते हैं। इन A1 देखो A1 ग्राफ इज पॉजिटिव, उसका जो ग्राफ है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो A2 है वो नेगेटिव आ रहा है। यानी कि हमें पता है कि इसका एरिया तो पॉजिटिव आएगा और इसका एरिया नेगेटिव आएगा। सो
एरिया ऑफ A1 एंड एरिया ऑफ A2, एरिया ऑफ A1 एंड एरिया ऑफ A2 क्या आ गए, ये तो पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। और मैंने भी क्या बोला, जैसे ये है ना जो ग्राफ है ये इक्वल पार्ट में है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो A1 है, जो A1 है वो क्या है, A2 के बराबर है, क्योंकि मैंने ये तो बोला कि भाई A1 और A2 का जो ग्राफ है ना इक्वल पार्ट में कट हो रहा है, तो यानी कि जो एरिया होगा, जो एरिया होगा वो भी बराबर ही होगा, फिर एरिया भी तो फिर बराबर ही होगा जब इक्वल पार्ट में कटेगा ना। बस ये है एक A1 जो पॉजिटिव होगा, A2 जो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर मैं इसका टोटल एरिया निकालता हूं, टोटल एरिया निकाला मैंने A से B तक का fx का dx, ठीक है। अब मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, इसका एरिया निकाला मैंने A से B fx, देखो इसको मैंने ग्राफ को कितने भाग में तोड़ लिया था, A1 और A2 में, तो यानी A1 और A2 का जो भी होगा ये तो फिर A1 प्लस A2 dx, इसको स्प्लिट कर लिया हमने। अब A से B A1 dx प्लस A से B A2 dx। अभी मैंने क्या बोला था, जो A1 का एरिया हो तो क्या है, पॉजिटिव आएगा, और इसका एरिया क्या आएगा A2 का, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। A1 माइनस A2, और मैंने ये बोला था बेसिकली ये जो एरिया है वो आधा आधा है, मतलब ये अगर A2 का एरिया अगर 2 है तो इधर का भी A2 ही होगा, बस ये होगा माइनस का होगा, क्योंकि ग्राफ देखो नेगेटिव साइड बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था एरिया ऑफ A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ A2, लेकिन ये तो 0 आ गया, फिर क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन ऐसे नहीं करना, क्यों नहीं करना, देखो अगर ऐसे ही साइन और कॉस एक्स का देखें, ये बेसिकली जो ये चीज है ना, ये केस 3 ये साइन और कॉस एक्स में काम आएगी। जब देखना साइन का जो ग्राफ बनेगा वो इक्वल पार्ट में ऊपर भी आता है, इक्वल पार्ट में नीचे भी आ रहा होता है। तो ऐसे तो देखा जाए पूरा ग्राफ कटता चला जाएगा अगर इवन भी हो तो, जैसे मैं बोल भाई इवन की तरफ जा रहा है, अगर दो बार ऊपर कट मारा है तो 2 बार तो नीचे भी मारा, हिसाब से तो 0 आना चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं, इस ग्राफ को हम 2 पार्ट की जगह, वो सॉरी पार्ट तो हम 2 ही रखते हैं, इसकी जो लिमिट है वो तोड़ देते हैं और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन कैसे, जो ये नेगेटिव पार्ट है इसके अंदर मॉड लगेगा, इसके अंदर भी मॉड लगाना तो लगा सकते हो, वैसे जरूरी नहीं क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैसे ही आएगा। देखो करना कैसे है, मैंने क्या किया, x a से लेके b तक की जगह मैंने इस साइड को तोड़ लेता हूँ, इसको मैंने तोड़ लिया, इसको मैंने नाम दे दिया x इक्वल टू c। तो अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा देखते हैं। क्या करना है, इतनी चीज तो सेम ही रही, इतनी चीज तो क्या करा मैंने, सेम ही रखा। अभी मैं कह रहा हूं इसको इंटीग्रेट करना है fx को, a से लेकर b तक का कर दिया मैंने, a से b तक का, ये चीज भी सेम रहेगी। लेकिन जब इसे ब्रेक करोगे ना, इसको इसके साथ और इसको इसको साथ, तो देखो कैसे करना है। अब मैं एरिया डायरेक्ट a से b नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा a से c। a से c लेकिन निकल किसका रहा है, a2 का। a से c जो एरिया निकल रहा है वो a2 का निकल रहा है, देखना। यहाँ पे मैं a2 लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे a1 लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जोड़ तो दोनों का एक ही है। अभी एरिया तो निकला नहीं है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं एरिया की, भाई ये इसको a1 मान लिया, इसको a2 मान लिया, बस ऐसे नाम दे दिया। अब मैं इसको a2 को कैसे लिखूंगा, a से c। अब a2 का एरिया कहां से निकालना है, a2 का a से लेकर c तक। ऐसे a1 कहां से निकालने हैं, a1 का निकालना है c से b तक का, c से b तक का, ठीक है। अब देखो मैंने पहले बोला था इसका जो एरिया है वो नेगेटिव आएगा, a से c वाले का, a2 का, तो इसका क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। अब
क्या करा मैंने, मॉड लगा दिया, इसमें क्या करा, मॉड लगा दिया मैंने। तो अब जो इसका ये निकलेगा देखना, अब जो इसका ये निकलेगा कैसे निकलेगा, जैसे मैंने एरिया इसका लिखा a2x आ गया, a2x कहां से, a से c, ऐसे इसका आ गया कहां से कहां तक का, a1x b से c। अब मैंने पहले ही बोल दिया था a1 और a2 बराबर है, क्योंकि देखियो ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करके जैसे लिख दिया a1, तो मैंने इसको लिख दिया, a2 जो मैंने a1 लिख दिया, a1 वही ले लिया मैंने कॉमन। क्या करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही करके कुछ आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर होगा वो लिख देंगे हम। ये तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल के थ्रू, बस ऐसे ही एग्जांपल से लिख के दिखा दी कि भाई जो इसका एरिया आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही बस ये लगा लो, ठीक है, जो इसका एरिया है वो पॉजिटिव यूनिट्स में आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, पॉजिटिव यूनिट में आएगा। ऐसे एक बार ये बताने के लिए कराइए कि ये मुझे नहीं पता इसका एरिया है, हाँ बस मुझे पता है, इतना करने के बाद मैंने बस लिया कि अगर एक ग्राफ हो उसका सेम सेम इक्वल पार्ट पॉजिटिव में आ रहा है, एक बार नेगेटिव में आ रहा है, तो क्या है, उसके लिमिट को तोड़ दो और नेगेटिव वाले को अलग इंटीग्रेट करो, पॉजिटिव वाले को अलग इंटीग्रेट करो और अलग अलग लिमिट में करो। डायरेक्ट ए से बी ना जाओ, उसे बीच में तोड़ लो, पहले ए से उस टूटी जो तोड़ी हमने लिमिट वहां तक, और जहां से तोड़ी थी वहां से लेके बी की लिमिट तक, और जहां पे हमें पता है नेगेटिव जा रहा है ग्राफ, वहां पे हमने क्या क्या किया, उसको पॉजिटिव करने के लिए उस पे मॉड लगा दिया, अगर मॉड नहीं लगाना तो माइनस का साइन लगा लो जैसे, ठीक है, और करने के बाद ही वहां जाएगा जैसे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, चलिए डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते हैं, ग्राफ्स या शेप्स की बात करते हैं। देखिए पहली बात करते हैं लाइंस की। इसकी इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी, यही होती है ना। लाइन कैसे दिखती है, यूं आ गई, ठीक है, इसको एक बार y के बराबर मान लो जैसे, ठीक है, ये y लाइन है, जैसे ये लाइन जा रही है x y, ठीक है, लाइन आ गई तुम्हारी। और कौन कौन सी है, फिर सर्कल हो गया तुम्हारा, सर्कल्स हो गए, ठीक है, सर्कल हो गए। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा ए क्या हो गया, रेडियस हो गया, हम रेडियस मान के, ठीक है, ये बन गया सर्कल, ये रेडियस मान लिया हमने, और जैसे अगर एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे देखो एक टोटल एरिया क्या होता है, बेसिकली टोटल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूं मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए, सॉरी पहले मैं बोल रहा हूँ टोटल एरिया बात कर रहा हूँ, टोटल एरिया निकालना है, तो क्या होगा, इसको 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो एक क्वाड्रेंट का ही निकलेगा ना, बताओ एक क्वाड्रेंट का निकलेगा नहीं, देखो एक क्वाड्रेंट का कितने क्वाड्रेंट आ गई है, 1 2 3 4, एक मिनट, हाँ एक मिनट, टोटल एरिया तो पाई आर स्क्वायर जाएगा। अगर जैसे मैं बोलूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना हो, एक क्वाड्रेंट वाइज, मैं बोलूँ क्वाड्रेंट वाइज एरिया, क्वाड्रेंट वाइज एरिया मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ एक क्वाड्रेंट का निकालना हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक क्वाड्रेंट का निकालना हो, एक क्वाड्रेंट का निकालना तो क्या करेंगे, पाई स्क्वायर बाय 4, ये क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, और हाँ देखो क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। ऐसे टोटल एरिया निकालना हो, टोटल एरिया कैसे होगा, इस पूरे का
लेकिन मैं क्वाड्रेंट का बोलूँ, क्वाड्रेंट, इसका एरिया बोले तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, तो हो गया सर्कल। अब जैसे पैराबोला, पैराबोला कितने तरीके होते हैं, दो होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड होते हैं। देखिए ये एक अपवर्ड पैराबोला और एक डाउनवर्ड पैराबोला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जैसे ये अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया। देखिए ये तो अपवर्ड हो गया ऐसे, एक हो गया डाउनवर्ड। ये हो गया डाउनवर्ड। ये एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अब ऐसे ये अपवर्ड डाउनवर्ड बने हैं, ऐसे ही एक यहाँ पे भी हो सकता है और एक यहाँ पे भी हो सकता है। देखिए उसको भी देखिए, देखिए ये y हो गया, ये x हो गया। देखिए एक में जैसे यहाँ बना दूं, एक ये वाला हो गया, ठीक है। एक ये हो गया, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हो गए, कितने हो गए, 2 3 और एक ये 4 दिख रहे हैं अपन बोर्ड पे। हाँ देखिए ये 4 हो गए। अब देखिए इनकी इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ लिख रहा हूँ हर एक की इक्वेशन, देखना इसी इक्वेशन कैसे बनानी है। जिस एक्सिस पर पैराबोला बन रहा है, किस एक्सिस बन रहा है, ये एक्सिस बन रहा है, तो x लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे इसमें देखो, इसमें भी किस पे बन रहा है, x पर ही बन रहा है, तो इसमें x लिखा और स्क्वायर कर दिया। ऐसे इसमें ये किस पे बन रहा है, y पर बन रहा है, तो ऐसे इस पर y लिखा, स्क्वायर कर दिया। ऐसे इसमें y लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। असल में एक चीज कॉमन आएगी, 4 यहां पर भी 4, यहां पर भी, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर तो x लिख दिया, अब y भी तो आएगा, तो अब यहां पे जैसे लिख दिया y, यहां पर भी लिख दिया y, यहां पर भी लिखा y, तो सर यहां पर x लिखेंगे। देखो ये तो y आ गया ना इसके साथ, अब क्या x भी तो रह रहा है, यहां पर x लिखा, यहां पर x लिखा, ठीक है। अब देखना, अब बात करते हैं, अब इनके साथ एक चीज और आती है, a। अब a देखना, a क्या है, a जो है वो y के साथ है ना, तो देखो a जो है वो कहां आ रहा है, 0, a। अब देखो 0, a है, x तो 0 हो गया, x तो 0 है, ठीक है, x क्या है, 0 है, y और a कहां पे आ रहा है हमारे, यहाँ पे y पर, और वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब जैसे ये देखो यहाँ पर भी तो a आएगा, अब देखो यहाँ पर जो a आ रहा है वो 0, माइनस a आ रहा है। अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे a की जगह में b ले, तो अगर यहाँ पे a लेना तो a ले लो, कोई वो नहीं है। अब जैसे मैं b ले लेता हूँ एक बारी को, b लिया, अब b क्या x के साथ है, x एक्सिस पर देखो, अब क्या होगा, जो b होगा वो तो पॉजिटिव है, और 0 क्या हो गया, y। अब b क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा,
ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी आएगा। अब जो बी है वो यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर -a,0 आ गया, वो सॉरी b,0। यहाँ पर b क्या माइनस का है, तो यहाँ पर साइन भी क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, -4bx। ये 4 इक्वेशन बन गई पैराबोला की। ठीक है, देख लो एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखिए आगे बात करते हैं एलिप्स। एलिप्स एलिप्स में देखिए दो शेप बनती हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब पहले केस में देखिए, पहले देखिए इक्वेशन कैसी होती है पैराबोला की। पहले इक्वेशन लिखता हूं मैं इस वाले ग्राफ की, पहले इक्वेशन लिखता हूं, x² a² प्लस y² b² इक्वल टू 1। ये इक्वेशन लिख दी मैंने। अब इसी इक्वेशन में क्या है, जो तुम्हारा a है वो b से बड़ा है, a जो है वो b से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब मैं a को, ये देखिए कि x के साथ है और b किसके साथ है, y के साथ। ठीक है, अब ऐसे ही मैं लिखना चालू, वो ग्राफ बनाना चालू करता, देखना a की वैल्यू क्या है, b से बड़ी है, तो यानी कि एक तो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये तो 0 हो गया। ठीक है, एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे, कौन सा पॉइंट बनेगा, 1,0। ऐसे एक यहां पर बनेगा -a,0। ठीक है, अब देखो a जो है b से बढ़ाते हैं, यानी कि जो भी b की वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, यानी कि यहाँ कुछ आएगी, वो क्या बनेगी 0, b। ऐसी हुई एक यहाँ पे बनेगी 0, -b। ठीक है, अब इसको जोड़ो एक बार ग्राफ को, ऐसे जोड़ सा लो। इसको ग्राफ को जोड़ते हैं, ऐसे ग्राफ को जोड़ा, अब ऐसे नीचे भी जोड़ लो। ये ग्राफ एक मिनट सही सही बना, ठीक है, तो ऐसी सी शेप बनती है ये। ठीक है, जब a की वैल्यू बड़ी होगी, a की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अब जैसे एक बार b की वैल्यू की बात करते हैं, अब जैसे b केस की बात करते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब इसकी पहले इस वाली की इक्वेशन देखते हैं, होती है x² b² प्लस y² a² इक्वल टू 1। ठीक है, इस केस में क्या होगा, b की वैल्यू a से बड़ी होगी। ठीक है, तो अब देखो b किसके नीचे, a के नीचे है, या ऐसा करो, इसको ऐसे लिखेगा, ऐसे ही रहने दो, ऐसे लिख सकते हैं इसको इसके नीचे, लेकिन ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, बड़ी है इस बार, और a की वैल्यू क्या है, छोटी। तो a की वैल्यू तो छोटी है ना, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते, जैसे a,0। ये तो 0 भाई, यहाँ पर भी कुछ यहीं पर आएगा -a,0। अब क्या है, b की वैल्यू बड़ी है,
बी की वैल्यू बड़ी है, यानी 0 कॉमा माइनस बी, और यहाँ पर भी 0 कॉमा बी। अब ऐसे ही सबको पॉइंट्स को जोड़ लो। इस इन पॉइंट्स को क्या करें, जोड़ लेते हैं। ये इन पॉइंट्स को जोड़ लिया तो ये दो तरह के एलिप्स बनेंगे और इनकी ये इक्वेशन रहेगी। हो सकता है बी स्क्वायर को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, लिखना तो लिख लेते हैं, कोई वो नहीं है। चलिए ऐसे ही रहने दें, इसलिए भी सही है। ये तो बनेगी, तो यहाँ पर तो ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसके है ना एरिया लिखवा देता हूँ, हर किसी एक इसका एरिया कैसा होता है, या फिर ट्रिक्स ही बता देता हूँ और फिर पीवाईक्यू करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अभी कुछ क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस। पहले देखिए ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू मोड सॉरी y इक्वल टू 1 प्लस मोड x प्लस 1, ठीक है। पहले ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद बाद में बात करेंगे आगे क्या करेंगे, ठीक है। देखिए जो y है, बेसिकली मॉड को हम वैल्यू कैसे निकालते हैं देखना। अगर जो मॉड की वैल्यू अंदर लिखी होती है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं, सुनना भी, ये मॉड के अंदर वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1। अगली वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ही मॉड खुलेगा, यानी कि 1 किसमें प्लस हो जाएगा, इसमें, तो क्या हो गया, रुकना एक मिनट, यहां पे लिख दूं मैं, टू प्लस एक्स, ठीक है। अब देखना मैंने क्या बोला कि जो x है वो क्या पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला, गलत चीज बोली, अभी सुन लो, तुम ध्यान से सुनना। मैं बोला x पॉजिटिव नहीं है, x प्लस 1 पॉजिटिव है, तो इसे कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ये पूरी चीज नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ मॉड खुलेगा, 1 माइनस एक्स प्लस 1। और अब मैं क्या बोल रहा हूं, x नेगेटिव नहीं है, x प्लस 1 नेगेटिव है, x प्लस 1 नेगेटिव। अब जरा नोटिस करो, माइनस का साइन खुलेगा तो ये माइनस एक्स और माइनस 1 से प्लस 1 कटा, तो क्या बचा, सिर्फ माइनस एक्स बचा, तो इसको यहां पे लिखते हो माइनस एक्स। अब सुनो, जो भी हम बोर्ड के अंदर यहाँ पे देखो, ऐसा तो है नहीं आज पहली बार पढ़ रहे हो बोर्ड में, बनाने पहले तो कहीं पढ़ा होगा, चाहे खुद से पढ़ा हो चाहे किसी टीचर से पढ़ा हो, कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखते हैं। लेकिन मैंने तो यहाँ पे भाई साथ में कांस्टेंट भी लिख रखी है ये सब चीजें, तो इसे सॉल्व करो। कैसे करो, कुछ नहीं करना, ये इधर माइनस है ना, उधर ले जाओ, माइनस वन उधर ले जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि पहले एक्स प्लस 1 पॉजिटिव था। अब हम क्या करें, एक्स पॉजिटिव है, लेकिन कब, जब वो -1 के बराबर हो या -1 से बड़ा हो। चेक कर लेते हैं, चेक करने क्या जा रहा है, मैं इसके अंदर x की वैल्यू -1 धर रहा हूं, 2 प्लस एक्स में 2 माइनस 1 पॉजिटिव है। अब मैं -1 से बड़ी वैल्यू लो 0, 2 प्लस 0 0, -1 से फिर बड़ी वैल्यू लो 1, 2 प्लस 1 3, पॉजिटिव आ गया, यानी कि ये चीज जो लिखी है वो सही लिखी। ऐसे ये भी -1 है, इसको पुट करो इसमें, इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करना चालू करता हूं,
एक्स की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, -2, इस तरह पुट करो माइनस, तो ऐसे एक्स के अंदर क्या पुट किया मैंने -2 इक्वल टू 2, पॉजिटिव आ गई। मैं कह रहा हूं -300 पुट करो, -1 से छोटी आएगी, क्या आ गया 300। अब देखो मैंने इतनी चीज सही लिख दी, अब मैं क्या करता हूं इसे ग्राफ बनाता हूं। क्या बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। अब जो ग्राफ बनेगा कई बार, अब देखना अब जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, दिखेगा कैसा ग्राफ, पहले वो देखते हैं। मैं ग्राफ इधर की साइड बना, तो जरा ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा के इधर की साइड थोड़ा सा और शिफ्ट सा कर दे रहा हूं। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x लेस देन -1, ठीक है। देखो अब इसका ग्राफ बनेगा कैसे, मैंने तो देखो x + 1 किसके बराबर पुट किया था, 0 के। x की वैल्यू कितनी आ गई -1, मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करते हैं, ना कि इस पूरी को, जो मॉड के अंदर है उसको पुट किया मैंने। x की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। पहले मैं नॉर्मल जो ग्राफ दिखता है पहले ऐसा बना देता हूँ, जो नॉर्मल ग्राफ होता है, फिर ग्राफ देखते हैं बनता कैसा है। हाँ चलिए 1 मिनट देखिएगा। ये देखिए x और y। अब देखिए मैंने क्या करा, x की वैल्यू मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसे 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू क्या है -1, क्या है -1, यहां तो 0 होता है, x की वैल्यू लिखी मैंने यहां पर -1, -1। अब देखते हैं मैंने -1 रखने के बाद अब क्या हो रहा है। अब कभी भी गलती से मत कर देना कि डायरेक्ट यहां से ऐसे चोट सी बना देते ना, जो वो नहीं करनी गलती। क्यों, अगर ये मुझे डायरेक्ट सिर्फ यही इक्वेशन दे रखी होती x + 1 तो मैं लिखता, तो मैं वो करता, लेकिन मुझे यहाँ y के इक्वल टू क्या दे रखा है, y = 1 + x + 1। अब इसमें चेंज आएगा, अगर मैं एग्जैक्ट x वैल्यू पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है निकालो, क्योंकि x बराबर अगर मैं -1 रख रहा हूं तो कौन सी इक्वेशन है 2 + x, 2 + x के अंदर x की वैल्यू -1 पुट करी तो क्या आ गया y = 1, y = 2 + x के अंदर -1 पुट करा तो 1, ये वैल्यू यहां पुट कर दी 1, यानी कि अब ये 1 का कुछ यहां कुछ आएगा, मान के चल लेते हैं एक बार, चलो यहां पे मान लेते हैं। तो यहां से ऐसे चोट से खिंच जाएगी, अब ऐसे ये कुछ हिसाब से बन गया, ठीक है माइनस। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ये तो ग्राफ बन गया अपना, ग्राफ सही है, अब कुछ नहीं करना बने। अब आप अब चलते हैं आगे, आगे क्या कह रहा है वो, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में। आगे कह रहा है कि x = -3, x = 3 दे रखा है, उस पर हमें बाउंडेड एरिया फाइंड करना है, बाउंडेड, यानी कि अब हमें यहां पर x = 3 और x = -3। अब इसको यहां पे ऐसे, यहां पर एरिया क्या हो रहा है, बाउंड हो रहा है। अब मुझे यहां से एरिया निकालना है, अब देखना जरा, अब यहां से डायरेक्ट हम -3 से 3 का एरिया नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, अब कहोगे कि मैं तो ये बोलता भाई नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है ये, पूछो कैसे, -1 से -3 नेगेटिव तो है ये एरिया, और ये -3 से वो सॉरी -1 से 3 ये तो पॉजिटिव है, यानी कि अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, टोटल एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -3 से 3 y dx। अब निकालो एरिया, -3 से 3, अब देखिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं थोड़ा, 1 + mod x + 1 dx, ब्रेक कीजिए,
-3 से -1, -3 से -1 ले रहे हैं हम, नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं हम, इधर की साइड आ रहे हैं, तो क्या आ रहा है 2 + x, 2 + x dx, लेकिन मोड के साथ। मैंने मोड पहले ही बता दिया था, अगर लगता है कि ये नेगेटिव आ रहा है और पहली बात नेगेटिव ही आएगा तो हम मोड लगाते हैं, प्लस -1 से 3, -1 से 3। अब देखो नोटिस करो, अब जो मैं वैल्यू ले रहा हूं वो मैं बड़ी ले रहा हूं, तो ये -x आएगा यहाँ पे, -x dx, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए क्या किया, अब इसको देखिए सॉल्व करना रह रहा है, सॉल्व करते हैं। मैं इधर ये ग्राफ मिटा रहा हूं, ग्राफ मिटा देखना, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट किया मैंने इसे, कहां से कहां तक देखना, मोड लगा रहा हूं ना पहले, मुझे नहीं पता भाई नेगेटिव आ जाए कि नहीं आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करूं, पहले से इंटीग्रेट करो, क्या आएगा 2x + x² 2, 2x + x² 2, कहां से कहां तक, -3 से -1, कहां से कहां तक, -x का क्या हो सकता है, x² 2 ही होगा, बस माइनस साइन, x² 2, -1 से 3, दिख रहा है क्या उधर की साइड, थोड़ा बहुत ही देख, चलिए इधर ही लिख देना थोड़ा सा, देखिए इसको करिए इंटीग्रेट। अब लिमिट पुट करेंगे ना -1, देखिए अब डायरेक्ट लिमिट पुट करना, -2, -1 इसमें पुट किया तो +2 हो गया, वो सॉरी -1 इसमें पुट किया x² में तो प्लस हो गया, तो 1/2, -3 पुट किया, -3 2 जा -6, -3 इसमें पुट किया 3 3 जा 9/2, ठीक है। अब उसमें पुट कीजिए 3 3 जा 9, माइनस का 9, -9/2, -1 पुट किया कितना आ गया, -1/2, -1/2। अब देखिए प्लस से ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया, -2 प्लस वो -2 -6। अब देखिए मैंने पहले मोड लगा के रखा था, मुझे लगा था कि भी कहीं आ ना जाए नेगेटिव, क्या आ गया आंसर 8 यूनिट्स, 8 यूनिट, ठीक है। अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ दिस, ये तो इससे आसान है, ये अब आप करेंगे, कैसे करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट कीजिए, क्या वैल्यू निकल के आती है, इसका ऐसा एक फंक्शन टाइप बनाइए, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ये कहां पर ब्रेक होगा, -6 से -3 पर और -3 से 0 पर, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए देखिए चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का आंसर देखते हैं। हमें क्या कहे, यूज ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस। पहले तो बताइए इक्वेशन कौन सी है, ये पैराबोला तो नहीं है, ये क्या है, एलिप्स, तो एलिप्स बनाते हैं। अब जरा पहले बता दूं, चलो पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, x² 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, = 1। ये a और b की वैल्यू आ गई, a = 4, b = 3। अब देख गलती से ये मत कर देना, a की वैल्यू 4 का स्क्वायर ले लो, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर, नहीं, इसको ऐसे लेते हैं, a² अगर ले लो तो फिर ऐसे। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आ गई 4 और यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई 3। नोटिस कीजिए a जो है बड़ा है b से, यानी ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही सिंपल सा ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, वो आप बनाएंगे कैसे बनेगा। देखिए a की वैल्यू बड़ी है, a की वैल्यू बड़ी है और b की वैल्यू छोटी है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसा, ठीक है। कहां से कहां तक का निकालना है, ये 0 तो होगा ही होगा, 0,0, इधर क्या होगा 0, वो सॉरी 4,0, ये x एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है,
4,0। तो अब इंटीग्रेट करना है, टोटल एरिया निकालने हैं। टोटल एरिया 0 से 4। अब देखिए जो टोटल एरिया निकलेगा ना इसका, वो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद निकलेगा। अब ऐसा क्यों? जो एरिया निकलता है ना ऐसे स्ट्रिप वाइज निकालते हैं, जैसे x पे निकालना dx के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे निकलेगा स्ट्रिप का। तो यानी जो भी अब एरिया निकलेगा वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकल रहा है, बाकी ये 3 क्वाड्रेंट कहाँ गए। हिसाब से हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, देखिए इस पे निकालिए 4। अब इसकी इक्वेशन क्या है, मैंने लिखा y dx के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं इंटीग्रेट। अब देखिए इसका y की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे रफ में निकालिएगा। रफ का मतलब ये नहीं होता कि पेपर में शो नहीं करेंगे, पेपर में ये शो करना पड़ेगा कि y की वैल्यू कैसे निकाली। तो साइड में लिख सकते हो ऐसे डॉट से बना के, y स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, ऊपर गया 3 ऊपर गया तो क्या हो गया 3 स्क्वायर। निकालिए y की वैल्यू क्या गई 3/4 रूट के अंदर 3/4 रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्या दी, क्या दिख रहा है? हाँ, क्या ये वैल्यू आ रही है? y की वैल्यू इसमें पुट कीजिए डायरेक्ट। अब 4 0 से 4 3/4 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिएगा डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए। इसका कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? अब देखिए जो 3/4 है ना, मैं पहले बाहर लिया रहा हूँ, ये बाहर लिया है ना, तो क्या आ गया यहाँ पर, तो 3 आ गया। इंटीग्रेट कीजिए एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक रुकिए, प्लस रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला शायद गलत हो गया। देखिए ये फॉर्मूला ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस 16 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2। देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। अब देखिए ए की वैल्यू क्या थी इसमें 4 थी, तो यहाँ पर तो 16 होएगा। ए की जगह क्या आएगा 16, ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा 16। 16 को 2 से काटेंगे कितना हुआ 8। क्या आ गया यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या आ गया 4। अब इसमें पुट कीजिए वैल्यू, पहली वैल्यू मैंने पुट करी 4। 4 जब इसमें डलेगा तो ये तो पूरा 0 आ गया। 4 जब इसमें डलेगा तो क्या आ गया साइन इनवर्स 1 90 यानी π/2, π/2 की 8 से करी 2 4 पाई, यानी पहले तो आ गया 3 ब्रैकेट में 4 पाई माइनस, अब 0 पुट करो, ये 0 साइन इनवर्स 0 0, तो ये तो 0 हो गया। अब 0 मैंने इसमें पुट किया तो ये भी 0, यानी 0, यानी कितना है 3 4 12। ये लो, ये आंसर आ रहा होगा 12 पाई कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x। देखिए इसमें कुछ गिवन नहीं है हमें, बस हमें ये बोला है कि हमें एक सर्कल है उसका स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है जो ये लाइन कट कर रही है। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, पहले हमें लाइन गिवन है। ठीक है, क्या गिवन, हमें एक लाइन गिवन है जो एक स्मॉलर बेसिकली सर्कल को काट रही है, और जब सर्कल को काटेगी तो एक स्मॉलर पार्ट बचेगा, हमें उस पार्ट का एरिया निकालना। देखते हैं पहले सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं क्या होती है। इक्वेशन सर्कल क्या होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसमें आप क्या a क्या होता है रेडियस होता है हमारा। ठीक है, अब हमें देख गिवन क्या है,
बेसिकली हमें एक बार x की वैल्यू पता है a/√2, तो ऐसी y की वैल्यू क्या होगी निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर, मैं x की जगह में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। डायरेक्ट पुट करिए क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इधर लेके गए, देखना क्या होगा, सॉरी इसको y की वैल्यू निकालना बता रहे, तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, 2 उधर गया, कितना आ गया ए स्क्वायर बाय 2, स्क्वायर उधर गया तो यहां से हटा, यहां पर चढ़ा, क्या वैल्यू आ गई इसकी भी a/√2। अब देखिए जो हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं, चलो मैं इनको x1 और y1 का नाम दे देता हूं, वेयर x1, y1 आर प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव आ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट जो भी कोऑर्डिनेट्स बेसिकली गिवन होते हैं वो पॉजिटिव में रहते हैं, यानी जो भी ग्राफ बनेगा पॉजिटिव में बनेगा, जो भी एरिया निकालेंगे पॉजिटिव में ही निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए जो मैंने बात बोली अब सुनना, पहले तो हमने ये निकाल लिया कि जो हमें लाइन है गिवन है वो किस कोऑर्डिनेट पर कट करेगी, क्योंकि हमें तो ये पता नहीं था, हमें तो पता था ये लाइन कट कर रही है, ये लाइन कट कर रही है, गिवन लाइन लिख लेते पहले लिख देते कोऑर्डिनेट्स x1 y1 and given line x equal to a/√2। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा अब देखना, इसमें जो ग्राफ बनता है ऐसा बनेगा, एक हम पहले सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बना लिया, ये y ये x, ठीक है। मुझे पता है x1 y1 कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएंगे, ठीक है। देखिए अब ये जो x1 y1 कोऑर्डिनेट है मुझे नहीं पता यहां पर आएंगे, मैं एक बारी को मान लेता हूं कि भाई कुछ यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे है ना ऐसे z सा कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, छोटा लिखा, तो बेसिकली मैं लिखूँ z इज दी कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन x इक्वल टू a/√2 कट। ठीक है, इस z पर कट कर रही है, ऐसे मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया। ये जो लाइन है कौन सी है, x इक्वल टू a/√2, ठीक है। अब मुझे एरिया निकालना है, जो कट किया हुआ एरिया है स्मॉल एरिया, उसका एरिया निकालना मुझे, तो भाई ऐसे ये इस एरिया, ठीक है। अब मैं ये पूछता हूं क्या जो, पहले देखिए, अब देखते हैं, सुनो, मुझे एरिया किसका निकालना है, जो ये कट किया हुआ ये पार्ट, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे देखना, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट क्या निकालेंगे। अब मैं कोऑर्डिनेट वो नहीं लिख रहा, कहां से कहां तक निकालना, पहले देखते हैं किसका निकालना है, fx का, fx dx,
ठीक है, एफ एक्स क्या है, वाई होता है बेसिकली। ठीक है, अब देखो ए कहां से कहां तक का एरिया निकालेंगे, कहां से कहां तक का एरिया निकालेंगे। देखना ये लाइन है, क्या ये यहां पर कट कर रही है इसे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे अब लाइन के, एक्स ये है तो वाई क्या होगा, एक्स ये है तो वाई क्या होगा, 0। तो यानी कि ये कहां से कहां जा रही है, a/√2 से कहां तक, यहां तक। तो यहां कहां से कहां लिख रहे हैं, रुकिए इसे यहां लिख दे रहा हूं, मिटो मिटो के करने एक मिनट। देखिए एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, देखो ये तो बता देते मैंने कहां से कहां तक का ये निकला, देखो मैंने ये बताया था एफ एक्स डी एक्स बताया था, यानी डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि एक्स की तो लिमिट ली जाएगी कहां से कहां तक। तो मैंने क्या था, एक्स की क्या है a/√2, y की क्या है 0, तो एक्स की क्या है a/√2। ठीक है, अब देखो मैंने जो सर्कल की इक्वेशन ली थी x² + y² = a²। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर क्या कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि भाई यहां के भी तो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, हम एक बार x को 0 लिख देते हैं और y को 0 लिख देते हैं। एक बार मैंने x को 0 लिया तो y के क्या कोऑर्डिनेट है, a ही आ रहा है, ऐसे y का लिया, एक मिनट रुको रुको रुको, हाँ चलो ये लिख देते हैं। जैसे एक बार मैं y को 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू ये आएगी, तो a,0। एक बार मैंने चलो कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो a,0 तो यहां से a/√2 से a तक जा रही है। ठीक है, लेकिन देखो ये तो है सर्कल ही, ये क्या है, सर्कल है, और जो मैं एरिया निकाल रहा हूं वो कहां तक का निकाल रहा हूं, इस स्ट्रिप तक का। तो यानी कि नीचे की स्ट्रिप का भी चाहिए होगा, यानी कि 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और सर्कल का ही एरिया निकालना है। तो यानी कि y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू क्या आएगी, रूट में a² - x² dx। ठीक है, अब देखो यहां से तो खुद करना पड़ेगा, कैलकुलेट यहां से आप खुद कर लेना, मैं आंसर बता दे रहा हूं। कैसे करोगे इसको कैलकुलेट, फॉर्मूला वही है साइन इनवर्स वाला, वही साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा के इसमें कर देंगे। ठीक है, यहां पे मैं एक बार इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा a² π - 1 स्क्वायर यूनिट, इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला करते हैं 4th क्वेश्चन। जब ऐसी इक्वेशन गिवन हो जिसका हमें नहीं पता ग्राफ कैसा बनेगा, तो हमें वैल्यूज पुट करके पता लगाना पड़ता है। ठीक है, या कुछ ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, यदि ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन y = x - 1। अब देखिए जरा, जो y है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्यों है ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि उस पे रहा है रूट, नेगेटिव हो नहीं सकती वैल्यू, यानी कि उसका ग्राफ हम एक तरीके से मान सकते हैं। रुक नहीं, यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि छोटा सा ग्राफ है, ज़्यादा थोड़ा बनेगा नहीं, यहाँ पे ऐसे बना देना। x y, देखिए हमें इतना पता है कि इसका ग्राफ जो होगा पॉजिटिव बनेगा, यानी बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं क्या ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। देखिए ओरिजिन से स्टार्ट तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए मैं अगर x की जगह 0 पुट करता हूं तो -1 आएगा, रूट के अंदर नहीं हो सकता।
ठीक है। अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूं, y की जगह 0 और x की जगह, x की वैल्यू फिर क्या आएगी, x की वैल्यू फिर क्या आएगी 1 आएगी। चलिए एक बार बना के देख लेते हैं। वैसे इतना पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और जो चालू होगा ओरिजिन से तो चालू नहीं होगा। ओरिजिन में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 होता है, लेकिन अगर x इक्वल टू 0 पुट करेगा तो रूट के अंदर -1 आएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए x y, x की वैल्यू मैंने x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर नहीं सकता, वो सुनो दोबारा सुनो, x की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते तो 1 पे कर देते हैं, 1 करेंगे तो y 0, x की वैल्यू को 2 पुट करी तो y 1, 3 पुट करी तो रूट 2 कितना होता है 1.41 कुछ ऐसी वैल्यू होती है, बस ज्यादा नहीं वैल्यू पता लगानी अपने को। तो x इक्वल टू 1 एंड y, तो यहां से कुछ चालू होगा, मान लेते हैं एक बार को 1 यहाँ पे कुछ आएगा तो यहाँ पे ऐसे लिखनी। ठीक है, अगला कोऑर्डिनेट क्या है 2 पर 1, यानी यहाँ पे कुछ। अगला क्या है 3 कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे, यानी कुछ देखिए इस हिसाब से जाएगा। एक मिनट, ये डिक्रीजिंग ग्राफ तो नहीं होगा, देखिए डिक्रीजिंग नहीं हो सकता क्योंकि जब वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ x की तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी कि एक इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ये इंक्रीजिंग ग्राफ जा रहा है fx इक्वल टू y, ये इंक्रीजिंग ग्राफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें कहां से इंटरवल दे रखा है 1 से 5। अब जरा देखिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज किए गए हैं, क्लोज का मतलब कि 1 से लेकर 5, यानी 1 भी इंक्लूड है 5 भी इंक्लूड है। अगर मैं कह रहा हूं कि x इक्वल टू 1 है तो 5 मैं कुछ कह रहा हूं यहां पर है, जैसे 5 ऐसे। ठीक है, अब इसका एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया कहां से कहां तक 1 से 5, कौन सा y इक्वल टू रूट में x प्लस 1, रूट में x माइनस 1 dx, यहाँ पे पहले लिख लेना fx dx फिर करना। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पे दिखा देना x माइनस 1 इसकी पावर इसकी पावर 1/2, इसमें एक ऐड यहाँ पर होगा, नीचे 1/2 प्लस 1 फिर होगा, क्या आ जाएगा ये 3, ये कितना होगा 3/2 यानी 2/3 x माइनस 1 x माइनस 1 की पावर 3/2, 1 से लेकर 5। अब देखो पुट करो इसके अंदर वैल्यू, अपर लिमिट 1 इसमें पुट करके है 4 की पावर 3/2 माइनस पे 1 पुट किया तो 0 ही आ गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, 2 की पावर 3 8 2 या 16/3 यूनिट्स। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन इज इतना, तो यूज ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए पहले जो कह रहा हूं पहले वो बना लेते हैं। एक कर्व दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, वो कर्व और लाइन बनाते हैं। पहले हमें कर्व क्या दे रखा है y² इक्वल टू 4ax, यानी कि एक पैराबोला है। क्या है पैराबोला। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या थी y इक्वल टू 4ax, मैंने कैसे याद करवाई थी, जिस एक्सिस पर पैराबोला बन रहा है उस पर स्क्वायर चढ़ा दो, किस एक्सिस पर ना y पर, तो यानी पैराबोला किस पे बनेगा y पर पैराबोला। ठीक है, ठीक है, नोटिस कीजिए यहां पर y a क्या है पॉजिटिव, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड द लाइन x इक्वल टू 4a, यानी अगर a पॉजिटिव है तो x इक्वल टू 4a भी पॉजिटिव हुआ,
x की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हुई। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक लाइन पहले देखिए, अगर x इक्वल टू हमें 4 दे रहा तो 0 होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ लाइन आ रही होगी x इक्वल टू 4 तो हमें इसका एरिया निकालना होगा शायद। पहले आगे क्वेश्चन पता हमें पता होना तो भाई ये एक क्लोज एरिया दिख रहा है, नहीं सुनना, फाइंड इफ द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस, हमें एरिया गिवन है, हमें एरिया गिवन है इसका 256 बाय 3 स्क्वायर यूनिट, इफ दिस एरिया इज बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन। तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 4a माइनस 3/2, यानी कि हमें a की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए इसके a की वैल्यू निकलेगी कैसे, अब देखना। तो हम पहले टोटल एरिया लिखते हैं, टोटल एरिया कहां से कहां तक का, टोटल एरिया इक्वल टू fx dx। अब देखिए जो हम एक स्ट्रिप का निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, यहां का, लेकिन ये तो दोनों साइड है, तो यानी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसमें देखिए लिमिट कहां से कहां चढ़ेगी, लिमिट कहां से कहां चढ़ेगी, 0 से 4a, क्योंकि देखिए यहां से तो 0 ही है ना, 0,0, 0 से 4a। अब इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए पहले इधर की साइड से मिटा लेते हैं। देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, मुझे ये पता चल गया fx। देखिए लेकिन एक चीज नोटिस करना, ये जो एरिया है बाउंडेड एरिया, ये किसका है, अकेला पैराबोला का तो है नहीं, लाइन का भी, यानी वो एक तरीके से हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालनी पड़ेगी दोनों की। कैसे निकालेंगे, चाहे तो आप x इक्वल टू इसके अंदर y, इसमें तो चलो y है नहीं, तो यानी में x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, करते हैं y इक्वल टू, क्योंकि fx का मतलब तो y होता है, तो ऐसे लिख देते हैं fx इक्वल टू y इक्वल टू y की, देखिए जो स्क्वायर है ना, मैं रूट चढ़ा दे रहा हूं डायरेक्ट इस पे, क्या आएगा 4a, 4a, x की वैल्यू क्या है 4a, पेयर का पेयर बाहर आ जाएगा, क्या आ गया 4a, ठीक है, y इक्वल टू 4a, एक मिनट y इक्वल टू 4a, रुके, नहीं, ये ऐसे नहीं निकलेगा, गलत होता है, एरिया डायरेक्ट हमें पैराबोला का निकालना है, वो तो हमें लाइन में एक तरीके से लिमिट की टाइप दे रखी है, डायरेक्ट उसकी निकालने। देखिए टोटल एरिया क्या था हमारा, टोटल एरिया हमारा 256 बाय 3, कहां से कहां तक की लिमिट थी, 0 से 4a। अब देखिए इसके fx की वैल्यू क्या आएगी, इस पे स्क्वायर चलेगा तो क्या आ गया 2 रूट a रूट x, रूट a और यहाँ पर रूट x dx। अब यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं a की, देखते हैं कैसे, 2 से इसे काटिए, 2 1 जा ये 15 और 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है, कैसे कट रहा है 7 8 8 16, नहीं ये तो नहीं कट रहा। देखिए अब पहले आते हैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं इधर की साइड, 178 बाय 3 इक्वल टू 2, ये वाला 2 भी बाहर आ गया, ये वाला 2 भी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए। अब देखिए रूट ए क्या है, ये कांस्टेंट है, तो 2 रूट ए आ गया बाहर, 2 रूट ए, ठीक है, रूट एक्स का करना है, रूट एक्स क्या होता है 1/2, तो और नीचे भी 1/2 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया ना, तो क्या आ गया 2/3 x की पावर 3/2, कहां से कहां 0 से 4 है, इसमें पुट कीजिए वैल्यू 178/3 2 रूट ए, अपर लिमिट 2/3 x की वैल्यू क्या पुट करी हमने 4a,
4a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, और यहाँ पे a लिख दिया मैंने, इस पूरे की पावर 3/2 है। ठीक है, इसके अंदर जीरो डालेंगे तो वही का वही बात। देखिए जब इसमें पावर टूटेगी तो इस 2 से तो ये 2 कट ही जाएगा, लेकिन a के ऊपर 3/2 आ जाएगा। a के ऊपर क्या आ जाएगा, 3/2, 178/3, 2√a, 2/3 इंटू 2 a की पावर क्यूब, सॉरी 3/2। अब देखना कटनी चीजें कटनी चालू हो जाएंगे। 3 से 3 कटा, ठीक है, क्या कटा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कटा। अब देखिए 178 है, और यहाँ पर डायरेक्ट आपको देखो 4 दिख रहा होगा, 4 से काट के देखते हैं 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 4 से, इससे और इस, रुके, और इससे 4 4 जा 16, 1 बचा, ना 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 नहीं कट रहा, तो 2 से ही काटते हैं। तो 2 8 जा 16, और 2 9 जा 18, 89 आ गए यहाँ पर। तो ठीक है, तो 1 2 तो फिर भी बचा रहेगा क्योंकि 1 2 से हुआ है। ठीक है, देखिए 89 इक्वल टू √a, 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे √a का क्या मतलब है, a की पावर 1/2, और देखिए ये 3/2 मल्टीप्लाई में यानी प्लस हो जाएंगे, प्लस 3/2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर हो गया ना ये तो, क्योंकि 1/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 2, और ये 4 है, उधर चला जाएगा, ये 4 उधर चला गया। हाँ, अब देखिए ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 89 का रूट अपॉन 2, ये आएगा क्या। अगर ये वैल्यू आ रही है तो इसकी वैल्यू निकालते हैं फिर। सो 4a माइनस 3/2 इक्वल टू 4 रूट में 89/2 माइनस 3/2। इतना सॉल्व करके निकाल लीजिए। और एक चीज और चीज चेक कीजिएगा कि क्या a की वैल्यू यही आ रही है, आपकी कुछ और आ रही है। एक बार ये भी चेक कर सकते हैं बाद में। तो चलिए यहीं पे वन शॉट खत्म करते हैं। इसके पी वाई क्यू इतने थे, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं, मतलब हार्ड नहीं आते। और बाकी रही बाकी पी वाई क्यू उसकी, तो लास्ट में मैं पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा दूं जब एक बार सबके वन शॉट हो जाएंगे। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।